Epstein Files. Epstein Files. Epstein Files. Epstein Files. Epstein Files. मुख्यधारा की मीडिया अमेरिका की एप्स्टीन फाइल्स की बातें कर रही है, पर क्या अपने देश के यौन शोषण के मामलों पर सवाल उठा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर के ठीक बगल में या आपके मोहल्ले की किसी जानी पहचानी दीवार के पीछे क्या चल रहा है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन चित्रकूट से आई इस खबर ने सुरक्षा के हर दावे की धज्जियां उड़ा दी है। राम भवन और दुर्गावती नाम के इन पति पत्नी को बांदा के पोक्सो कोर्ट ने 20 फरवरी को 33 नाबालिग बच्चों, जिनकी उम्र 3 साल से 15 साल की बीच की थी, उनके साथ यौन शोषण करने और उनके शोषण की फिल्में दूसरे देशों में बेचने का दोषी मानते हुए इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। राम भवन चित्रकूट के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करता था। सरकारी नौकरी थी तो सामाजिक पूंजी तो उनके पास थी ही, और बाद में बच्चों के शोषण की फिल्में बाहर बेचकर वो आर्थिक रूप से बलवान हो गया था। इस फैसले के बाद कई सवाल उठते हैं दोस्तों, जैसे क्या हमारे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? Epstein Files. Epstein Files. Epstein Files. Epstein Files. Epstein Files. मुख्यधारा की मीडिया अमेरिका की एप्स्टीन फाइल्स की बातें कर रही है, पर क्या अपने देश के यौन शोषण के मामलों पर सवाल उठा रही है? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि चित्रकूट का ये केस कहीं नज़र ही नहीं आता है, चर्चा का विषय ही नहीं है। सवाल बहुत हैं, मगर पूरा मामला मैं पहले आपके सामने रखना चाहती हूँ। चलो इस पर बात करती हूँ। दोस्तों, ये मामला सबसे पहले 2020 में सामने आया था, जब इंटरपोल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, उसने इस खबर को उठाया कि कोई आदमी 3 अलग अलग नंबरों से बच्चों के यौन शोषण की फिल्में बना करके दूसरे देशों में बेच रहा है। फिर इस केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई ने नवंबर 2020 में पहले राम भवन को अरेस्ट किया और फिर उसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी दुर्गावती को। जांच में सामने आया कि राम भवन आसपास के बच्चों, रिश्तेदारों के बच्चों को बहला फुसला करके अपने घर में ले जाता है और उन्हें मोबाइल, गेम्स, टीवी, मतलब जो वो बच्चे करना चाहते हैं उन्हें करने देता था, जिसकी वजह से बच्चे बार बार उसके घर जाते थे। इस पूरे अपराध में उसकी पत्नी दुर्गावती भी उनका पूरा साथ देती थी और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर क्या हुआ? तलाशी के दौरान पुलिस को डिजिटल सबूत मिले, जैसे पेन ड्राइव, रिकॉर्डिंग का सामान, बच्चों की आपत्तिजनक फोटो। बच्चों की यौन शोषण की फिल्में बेचकर राम भवन ने करोड़ों रुपए कमाए थे। 8 लाख का नगद उसके घर से ही मिले। इसके अलावा कई लोगों के बयान दर्ज हुए, जिसमें 30 से ज़्यादा नाबालिग बच्चों की गवाही भी शामिल है। सोचिए कितने घर इस घटना से प्रभावित हुए होंगे। हम अक्सर सजा पर चर्चा करते हैं, लेकिन असली असर उन बच्चों के जीवन पर पड़ता है जिनका बचपन इस तरह टूटता जाता है। हमारी रिपोर्टर, जो 2020 में इनकी पहली गिरफ्तारी के समय इस मामले को कवर कर रही थी, वो बताती हैं कि इसकी रिपोर्टिंग के दौरान एक और पहलू सामने आया था। दोस्तों, उस समय राम भवन सिंचाई विभाग में जेई के पद पर तैनात था और उसके अंडर कई बांध के निर्माण के काम चल रहे थे। जैसे चित्रकूट के पास में रसिन बांध है, वहाँ पर काम जारी था, जिसके लिए बबेरू और बदौसा के इलाकों से
बहुत सारे मजदूर आ करके साइट पर टेंटों पर रहते थे। आरोप सामने आए थे कि मजदूरों के परिवारों के जो बच्चे उनके साथ में रह रहे हैं, उन बच्चों के साथ में राम भवन ने यौन शोषण किया है। हमारी रिपोर्टर ने ये भी पाया था, पता चला था उनकी जांच में कि चित्रकूट से पहले वो महोबा में पोस्टेड था और वहाँ पर अर्जुन सहायक परियोजना के तहत बने बांध की देखरेख करता था। उस दौरान भी सुनने में आया था कि उसने वहाँ भी बच्चों का शोषण किया था और जब मामला खुलने लगा तो उसने 2009 और 10 के आसपास अपना तबादला करबी के सिंचाई विभाग में करवा लिया था। ये वही करबी है जो चित्रकूट जिले में पड़ता है, जिसको राम की नगरी बोला जाता है और जहाँ पर राम भद्राचार्य का गढ़ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर हम देश में बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की बात करें तो हमें पता चलेगा कि ये मामला कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार 2022 में बच्चों के साथ में यौन अपराध के कुल 66,996 मामले दर्ज हुए थे और फिर 2023 में 70,053 मामले दर्ज किए गए थे, यानी एक साल में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई। मतलब बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इन लेटेस्ट मौजूदा आंकड़ों के अनुसार बच्चों के खिलाफ हर दिन लगभग 192 यौन अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। राम भवन के केस में कोर्ट ने हर बच्चे को सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की मदद की बात कही है, लेकिन पैसा उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता जो बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया है। हमें यह समझना होगा कि यौन शोषण हमेशा अजनबी नहीं करते, ज़्यादातर ये लोग करते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या जान पहचान का व्यक्ति हो। इसलिए बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर कोई भी उन्हें अजीब सा या अलग बर्ताव करे जिसे वो समझ ना पा रहे हों तो उसके बारे में बात करें, चुप ना रहें, अपने माँ बाप को बताएं। न्याय का फैसला अदालत ने तो दे दिया, लेकिन जिम्मेदारी समाज की भी होती है और उसमें हम सभी लोग शामिल हैं। क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा पा रहे हैं कि गलत छूने और सही छूने यानी गुड टच और बैड टच में फ़र्क क्या है? और अगर बच्चे कुछ बता रहे हैं तो क्या हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं? दोस्तों, आज का ये एपिसोड मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस मामले के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इस समाज के और हम सब के चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मगर हमारी मीडिया, गोदी मीडिया, जो किसी भी हिंदू मुसलमान के मामले पर इतना गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाती है, वो इस मामले पर चुप है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना है? इस पर पैनल क्यों नहीं बैठा ले गए हैं? इस पर सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे योगी जी, यूपी के मुख्यमंत्री ये चुप क्यों हैं? आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और मैं आपको सबसे बड़ा सवाल छोड़ के जा रही हूँ। आप सोचिए, आप इस पर विचार करिए और आप एपिसोड देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके बताइए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह फिर से बोलना चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट खबर लहरिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्क्रीन में जो QR कोड आपको दिख रहा है, प्लीज़ आप इसको स्कैन करिए और खबर लहरिया को मदद करिए। मात्र 89 रुपये से लेकर के आप जितना भी
खबर लहरिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमारी आवाज़ बनिए, हमको सपोर्ट करिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।